दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सामान्य हिंदी की क्लास में, जिसमें हम यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी की महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। और इसके अतिरिक्त आप यूपी ट्रिपल सी वीडियो पेट लेखपाल यूपीएसआई टीजीटी पीजीटी टेट सीटेट आदि एग्ज़ामों के पिछले वर्षों में पूछे हुए प्रश्न हैं, और इन सभी एग्ज़ामों के लिए आप इस क्लास को ले सकते हैं। तो चलते हैं, देखेंगे यहाँ पर पूर्वावलोकन के पिछले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। और आज का टॉपिक है हमारा लिंग। पिछली क्लास में हमने 2 क्लासों में संज्ञा से संबंधित जितने भी प्रश्न बने थे उन पर हमने चर्चा की, और आज का टॉपिक हम लिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टॉपिक का नाम हमारा है। और पहला प्रश्न है, हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है? ए 1, बी 2, सी 3, डी इनमें से कोई नहीं। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें कि हिंदी में कितने लिंगों का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी 2। कौन कौन से लिंग होते हैं देखेंगे। हिंदी भाषा में लिंग 2 भेद स्वीकार किए गए हैं। नंबर का दिया गया है पुल्लिंग, संज्ञा के जिस रूप में नर जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। नंबर खा स्त्रीलिंग, संज्ञा के जिस रूप में मादा जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। यही 2 हमारे लिंग हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नोट में दिया गया है, शब्द की जाति को लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ है चिन्ह या निशान। नंबर 2, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो यह संस्कृत में 3 होंगे, लेकिन हिंदी में सिर्फ 2 ही हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी नपुंसक लिंग, डी उभयलिंग। तो यह बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी कनिष्ठ सहायक प्रथम पाली परीक्षा 2019 में पूछा गया है कि अपवाद को छोड़कर, यानी कि अपवाद 1-2 जो होते हैं वर्णमाला में, उसको छोड़कर बाकी वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं, यानी कि पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए पुल्लिंग में। जैसा कि आपने कहा छोटा आ या बड़ा आ या का या खा या टा या ठा, तो यह आपको जब मुँह से आप रिपीट कर रहे होंगे अक्षरों को, तो आपको पता चल रहा होगा कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अपवाद में किस प्रकार से आते हैं, जैसे कि छोटी ई या बड़ी ई, इस प्रकार से 1-2 अक्षर अपवाद में हैं, बाकी सारे अक्षर पुल्लिंग में होते हैं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? ए मर्दाना, बी बुढ़ापा, सी भेड़ा, डी विधुर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो जाएगा सी भेड़ा, यानी कि क्या होता है, भेड़ी होता है। और इसमें से क्या रहा है, कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसमें से प्रत्यय कौन सा लगा है? ई, बड़ी ई। जब बड़ी ई प्रत्यय लगा है, यहाँ पर प्रत्यय, यहाँ पर भेड़ा हो जाएगा, यानी कि मूल शब्द क्या होता है, भेड़ी। इसमें से आ प्रत्यय लगा हुआ है तो हो जाएगा भेड़ा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए मंत्रणा, बी सभा, सी मंडली, डी न्याय। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा हमारा डी न्याय, यह पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए अंधेर, बी नकेल, सी मुंडेर, डी बटेर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा
ए अंधेर। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए कढ़ी, बी चावल, सी संतान, डी सरसों। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो वैसे तो देखिए कोई भी सामान्य बुक में अगर देखा जाए तो कोई नहीं, लेकिन अगर हरदेव बाहरी की बुक को हम फॉलो करें तो वहाँ पर संतान जो दिया गया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों है। यानी कि यहाँ पर आप यदि पुल्लिंग शब्द को संतान शब्द को पुल्लिंग मानना चाहते हैं तो आप हरदेव बाहरी की बुक के द्वारा संतान को पुल्लिंग मान सकते हैं, क्योंकि उसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों दिया गया है। बाकी तो यह स्त्रीलिंग सभी हैं, यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों हैं, सिर्फ हरदेव बाहरी की बुक के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी व्याख्या को, जैसे कि चारों ही शब्द कढ़ी, सरसों, संतान और चील स्त्रीलिंग शब्द हैं, अतः प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। जबकि संतान शब्द स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों होता है, अतः नजदीकी उत्तर विकल्प सी हो सकता है। स्रोत हिंदी शब्दकोश डॉक्टर हरदेव बहारी, यानी कि डॉक्टर हरदेव बहारी की जो बुक होती है हिंदी की, उसमें इसको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों माना गया है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए रचना, बी प्रार्थना, सी पत्र, डी आज्ञा। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो होगा सी पत्र पुल्लिंग शब्द है। बाकी रचना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, आज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार आप उसके आगे वर्डों को जोड़कर या वाक्य को बनाकर पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में अंतर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। ए तेजस्वी, बी तपस्विनी, सी हंसिनी, डी परोपकारिणी। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। ए तेजस्वी। विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन है हमारा तेजस्वी। अगला प्रश्न दिया गया है, पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनिए। ए साम्राज्ञी, सम्राट, बी ठाकुरायन, ठाकुर, सी कवित्री, कवि, डी रानी, राज। तो यहाँ पर पुल्लिंग परिवर्तन का सही विकल्प चुनना है तो रानी का राजा होता है, इसलिए डी वाला कटेगा। ठाकुरायन का ठाकुर नहीं होता है, ठाकुरायन का ठाकुर होगा, तो यह भी गलत हो जाएगा। कवित्री का कवि होता है, लेकिन कवित्री का कवि किस प्रकार लिखा जाएगा? कवि इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बड़ी एक ही मात्रा लगी हुई है, तो यह गलत हो जाएगा। साम्राज्ञी का सम्राट, तो यह बिल्कुल राइट है, ए वाला आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए अवस्था, बी नगर, सी सेना, डी शिक्षा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा हमारा बी नगर पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए लगन, बी मीमांसा, सी आहट, डी माधुर्य। तो इसमें से पुल्लिंग शब्द की अगर बात बताएं तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा हमारा डी माधुर्य। लगन लगाई जाती है, तो लगाई बड़ी ई की मात्रा निकले, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि यह स्त्रीलिंग है। आहट आती है, यानी कि आहट या आवाज़ आती है, तो यहाँ पर भी स्त्रीलिंग है। माइनस यानी कि स्त्रीलिंग, प्लस यानी कि पुल्लिंग। सिंबल का आप याद रख सकते हैं। मीमांसा होती है, तो यहाँ पर भी माइनस यानी कि स्त्रीलिंग होगा, लेकिन माधुर्य होता है, तो यहाँ पर प्लस यानी कि पुल्लिंग शब्द है।
निम्न में से पुल्लिंग शब्द है? ए राज, बी बात, सी गीत, डी मात। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि कौन कौन सा पुल्लिंग है। तो राज, राज किया जाता है, राज करना या राज किया जाता है, तो यह तो पुल्लिंग हो जाएगा। पुल्लिंग पूछ रहा है, लेकिन और चेक कर लेंगे यहाँ पर हम। बात की जाती है तो यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। गीत गाई जाती नहीं, गीत गाया जाता है, इसलिए यहाँ पर यह भी पुल्लिंग हो जाएगा। मात दी जाती है, मात दी। जैसा कि कोई भी गेम हो या किसी भी एग्ज़ाम को आप, जैसे कि 2 कंपटीशन हो रहा है, वहाँ पर कहता है कि हमने इसको मात दी, इतने रनों से या इतने पैसों से या इतने क्वेश्चनों से मात दी। तो इस प्रकार से यह आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यह स्त्रीलिंग हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे ए और सी दोनों निकल कर आएंगे। राज किया जाता है, गीत गाया जाता है, ना कि गाई जाती है। तो इस प्रकार ए और सी यहाँ पर दोनों ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर एग्ज़ाम में यह कन्फ्यूजन भरा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन दिए गए हैं, नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? ए नेत्री, बी नेतृत्व, सी नेतानी, डी नेता। तो नेता का स्त्रीलिंग अगर देखा जाए तो नेता का स्त्रीलिंग हो जाएगा नेत्री। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न से। पहले हम देखेंगे यहाँ पर इसकी व्याख्या को। जैसा कि दिया गया है, नेता का स्त्रीलिंग शब्द नेत्री है। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में ता के स्थान पर त्री जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे धाता का धात्री, अभिनेता का अभिनेत्री आदि। अन्य उदाहरण यहाँ पर देखें, दाता का दात्री, कर्ता का कर्त्री, विधाता का विधात्री। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए दया, बी निर्धनता, सी बुढ़ापा, डी दुर्घटना। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा सी बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। बाकी निर्धनता होती है, दया की जाती है, दुर्घटना होती है, यह भी स्त्रीलिंग शब्द हैं यह तीनों। लेकिन बुढ़ापा आता है या होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा प्लस यानी कि पुल्लिंग। आप ऑप्शन को काटकर भी उत्तर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ए आशा। तो आशा कैसा है? माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आशा की जाती है, आज्ञा दी जाती है, यह भी माइनस हो जाएगा। नंबर सी दिया गया है गरिमा, और गरिमा की जाती है, यह भी माइनस होगा। तो बचेगा हमारे पास डी सागर भरा होता है। ये इतना सागर भरी का कोई नहीं कहेगा, लेकिन सागर भरा है या सागर में बहता है, तो हमारा डी वाला हो जाएगा प्लस यानी कि पुल्लिंग। डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। दिया गया है, सागर पुल्लिंग शब्द है। व्याकरण की दृष्टि से पुरुष जात का बोध कराने वाले शब्द को पुल्लिंग शब्द कहते हैं। भौगोलिक जल और स्थल जल आदि देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे देश, द्वीप, पर्वत, पाताल, सरोवर, वायुमंडल आदि। तो यह सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है? ए सरसों, बी मकई, सी सारस, डी मूंग। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो होगा इसका सही उत्तर हमारा सी सारस पुल्लिंग शब्द है। मकई उगाई जाती है, मूंग की फसल होती है, सरसों, यहाँ सरसों की फसल होती है, यहाँ भी स्त्रीलिंग होगा। लेकिन हमारा सारस एक पक्षी का नाम है, तो यह पुल्लिंग शब्द है। सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी उभयलिंग, डी कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं
वह हो जाएंगे हमारे पुल्लिंग। आप उनका नाम भी लेकर देख सकते हैं। देखिए जैसे कि सोमवार, आज सोमवार है, आज मंगलवार है, यह कोई नहीं कहेगी आज सोमवार थी या कल सोमवार थी, परसों मंगलवार आएगी, ऐसा कोई नहीं कहेगा। लेकिन यहाँ पर आप जब पढ़कर देखेंगे तो आप आसानी से ऑप्शनों को काट सकते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द हो जाएगा हमारा ए, यानी कि सप्ताह के सारे दिन पुल्लिंग होते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? ए राशि, बी कुर्सी, सी पक्षी, डी चील। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर देखा जाए तो हो जाएगा पक्षी उड़ते हैं। वाक्य बनाकर देख सकते हैं, राशि दी जाती है, कुर्सी कहते हैं कुर्सी टूट गई तो माइनस आ जाएगा, चील आसमान में उड़ती है। तो यह इस प्रकार सारे स्त्रीलिंग शब्द का या स्त्रीलिंग का बोध करते हैं, लेकिन पक्षी उड़ते हैं तो यह हो जाएगा पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? ए भवानी, बी भगवान, सी भगवती, डी भव। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा डी भव। भवानी का शब्द का पुल्लिंग बताना है, क्योंकि भवानी जो है यह हो जाएगा स्त्रीलिंग, तो इसका भव हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं एक बार इसकी हम थोड़ी सी महत्वपूर्ण जानकारी। दिया गया है, भवानी शब्द का पुल्लिंग है भव होता है, भगवान का स्त्रीलिंग भगवती होता है। संज्ञाओं के लिए लिंग की पहचान के लिए कुछ सामान्य नियम, कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम दिया गया है, हिंदी में प्रचलित आकारांत संस्कृत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे राम, कृष्ण, प्रकाशक, संघ, लेखक इत्यादि। अगला देखते हैं, हिंदी में प्रचलित देशज, तत्भव तथा विदेशज आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि आग, रात, मांग, किताब, पैदाइश इत्यादि। अगला दिया गया है, संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे विद्या, श्रद्धा, क्रिया इत्यादि। देवता शब्द संस्कृत में स्त्रीलिंग है, परंतु हिंदी में पुल्लिंग माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, दिया गया है तत्भव। तत्भव देशज तथा विदेशज आकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे उलाहना, सांचा, दावा, मलेरिया, नशा इत्यादि। अगला पॉइंट, संस्कृत के इकारांत तथा ईकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे बहू, प्रकृति, रात्रि, पत्नी इत्यादि। अगला, इकारांत शब्द तत्भव तथा विदेशी शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे खिड़की, रोटी, बाल्टी इत्यादि। अगला पॉइंट है, कुछ इकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग भी होते हैं, जैसे पानी, घी, दही, मोती, हाथी, नाई, माली, तेली इत्यादि। अगला देखते हैं, अधिकतर उकारांत या उकारांत संज्ञा शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे शंभु, स्वयंभू, डाकू इत्यादि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन शब्द पुल्लिंग नहीं है? ए बनावट, बी छाता, सी सूर्य, डी अमरूद। इनमें से चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखना है तो हो जाएगा हमारा ए बनावट। पुल्लिंग नहीं है, बनावट होती है, यस बनावट सजावट, लेकिन छाता लगाया जाता है, अमरूद खाया जाता है और सूर्य निकलता है। तो यह हो जाएगा सारे पुल्लिंग, लेकिन बनावट पुल्लिंग नहीं है, यानी कि स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग है? ए विदुषी, बी छात्रा, सी पड़ोसी, डी शिष्या। तो इसमें से विदुषी महिला होती है, छात्रा आप समझ सकते हैं यहाँ पर।
पड़ोसी होता है ना कि होती है। तो यहाँ पर माइनस यानी कि शिष्या भी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन पड़ोसी होता है, सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द है। ए बुढ़ापा, बी जड़ता, सी घटना, डी दया। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखते हैं। तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ए बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए मजा, बी सजा, सी कजा, डी रजा। इन चारों ऑप्शनों में से पुल्लिंग शब्द देखा जाए यहाँ पर तो हो जाएगा हमारा ए, क्योंकि मज़ा आता है। ऐसे शब्द हो गए मज़ा आता है लेकिन सज़ा दी जाती है, तो यहाँ पर माइनस होगा। कजा और रजा का कोई मतलब नहीं निकल रहा। आप कोई वाक्य बना सके तो आप चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका आंसर तो हमको मिल गया है ए वाले ही ऑप्शन में। तो बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, माता शब्द का पुल्लिंग है। ए पिता, बी पीता, सी पिथा, डी पीथा। यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो सभी को पता है माता शब्द का पुल्लिंग है पिता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ए नदी, बी पानी, सी इलायची, डी प्यास। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर बी पानी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है पानी। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन कीजिए। ए हवा, बी कोयल, सी दारा, डी शिक्षा। इन चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा बी कोयल पुल्लिंग शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ए इच्छा, बी राष्ट्र, सी रक्षा, डी योग्यता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है। तो राष्ट्र यानी कि देश का नाम आएगा, जब देश का नाम आएगा तो यहाँ पर पुल्लिंग हो जाएगा। इच्छा होती है तो यह स्त्रीलिंग आएगा। रक्षा की जाती है तो यह भी स्त्रीलिंग है। योग्यता दिखाई जाती है या योग्यता होती है तो यहाँ भी स्त्रीलिंग है। तो इस प्रकार बी वाला राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छांटिए। ए ज्ञानवत, बी ज्ञानवान, सी ज्ञानयुक्त, डी ज्ञानेय। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें। ज्ञानवान का ज्ञानवती होता है। ज्ञानवान पुल्लिंग है लेकिन इसका स्त्रीलिंग देखा जाए तो हो जाएगा ज्ञानवती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है। ए घास, बी आय, सी व्यय, डी नहर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर देखें तो हो जाएगा इसका सही उत्तर हमारा पुल्लिंग शब्द बताना है। घास काटी जाती है, आय आती है, नहर बहती है, व्यय किया जाता है। किसी भी चीज़ पर व्यय किया जाता है तो यह पुल्लिंग हो जाएगा और सी वाला राइट आंसर। इसी तरह से आप सभी शब्दों पर वाक्य बनाकर आप प्रयोग कर सकते हैं और 20 सेकंड में आप अपने सही उत्तर को निकाल सकते हैं। तो यही ट्रिक अपनाएं और सही उत्तर निकालें 20 सेकंड में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, नौकरानी शब्द का स्त्रीलिंग बदलिए। ए नौकर, बी नौकार, सी नौखर, डी नौकर। चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर बताना है कि नौकरानी शब्द का लिंग बदलिए, यानी कि नौकरानी कैसा है। तो नौकरानी शब्द हमारा स्त्रीलिंग है और स्त्रीलिंग शब्द को हमको चेंज करना है। तो किसमें चेंज होगा, दो ही
होते हैं पुल्लिंग या स्त्रीलिंग, तो इसको पुल्लिंग में चेंज करना है तो हमारा हो जाएगा नौकर। ये वाला इसका राइट आंसर। आप यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दे सकते हैं। जैसे दिया है, नौकरानी का पुल्लिंग नौकर होगा। ज्ञातव्य है कि कुछ उपनाम वाची शब्द भी होते हैं जिनमें आनी प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मेहतर या मेहतर का मेहतरानी इत्यादि। जैसे सेठ का सेठानी, छत्री का छत्राड़ी, जेठ का जेठानी, इंद्र का इंद्राणी। तो इस प्रकार से आनी प्रत्यय लगाकर पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू से लेकर अंत तक इस क्लास को देखा होगा और पूरी तरीके से हमने हर प्रत्येक आसन पर वाक्य बनाकर आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी और आपको यह क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस क्लास को शेयर कर दें। और अभी तक जिसने भी पिछली क्लासों को नहीं देखा है वह चैनल पर जाकर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप इन सभी क्लासों को देख सकते हैं। तो हमने तीसरे टॉपिक पर चल रहे हैं, जैसे कि 4 से 5 क्लास पहले वर्णमाला की हुई हमारी वर्णमाला। उसके बाद में हमने संज्ञा की नंबर 1, नंबर 2 संज्ञा और नंबर 3 पर हमारा लिंग की अब क्लासेस चल रही हैं। तो जिसने भी अभी तक नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकता है और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहां पर हिंदी पूछी जाती है। और इसके अतिरिक्त आप इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, यूपी स्पेशल, साइंस, इन सभी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। चैनल पर जाकर आप सभी को देख सकते हैं और तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो और हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। आपको जैसा भी लगे आप कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छी लगे क्लास तो आप अच्छा अपना रिव्यू दीजिए और अगर कोई त्रुटि होती है तो आप हमें त्रुटि ज़रूर बताएं। तो चलेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।